हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम आपको अभी सिखा रहा है डीसीए। डीसीए में हम आपको सिखा एमएस वर्ड में हम आपको सिखाएंगे कि आप जो है पेज लेआउट का उपयोग किस तरीके से करते हैं। एमएस वर्ड में जो है पेज लेआउट किस तरीके से काम को करती है। अगर आपको एमएस वर्ड की बेसिक से एडवांस तक की जानकारी है, से एडवांस तक की जानकारी आपको हो जाती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी काम को कर सकते हैं अगर आपको एमएस वर्ड की जानकारी है तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आपको इस तरह का वीडियो प्रतिदिन मिलेगी और आप इससे बेहतर नॉलेज ले पाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एमएस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका है आपका विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करना है। विंडोज के साथ जैसे ही आर बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे रन ऑप्शन ओपन हो जाएगी। रन ऑप्शन में आपको क्या करना है, बिन वर्ड लिखना है। बिन वर्ड आप लिखिएगा और यहाँ से ओके भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से एंटर बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों में कोई काम को आप कर सकते हैं। यहाँ से ओके करते हैं। आपको ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपका एमएस वर्ड जो है ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें हम आपको जानकारी के लिए कि एमएस वर्ड जो है आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड करती है, जिससे आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां से कुछ टेक्स्ट आपको मिल जाती है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए वो वर्ड क्या है उसको हम आपको लिख करके दिखाते हैं। पहले थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। वो आपका जो फॉर्मूला है इक्वल टू लगाना है RAND, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यानी कि इस तरीके से आपको लिख देना है। और कीबोर्ड में आपको एंटर बटन दिखता है, वहां आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि यही जो है आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करते हैं कि आप इस चीज को लिख करके, इस टेक्स्ट को लिख करके और आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए इसमें हम लोग जो बात करने वाले लेआउट में, पेज लेआउट में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पेज लेआउट की एक एक ऑप्शन के और एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से करते हम चलने वाले हैं। तो चलिए करके हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ रहा है वो है आपका थीम। थीम कहने का मतलब होता है कि आप जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके डायरेक्शन को, उसके डिजाइन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपको कर करके दिखाते हैं। चलिए पहला थीम है, आपको इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट किए, विदाउट सिलेक्ट का भी आप कर सकते हैं। चलिए पहले हम सिलेक्ट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ सिलेक्ट किए और इसमें देखिए इस तरीके से आपका जो है फॉन्ट टोटल चेंज हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आपकी फॉन्ट जो चेंज हो रही है, यानी कि आप जिस तरीके का भी करना चाहते हैं आप फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है कलर। तो यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा चीज है जो आपका ढंग से काम नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका थीम कलर है, यहाँ पे चलिए इसको हम फिर से थीम लगाते हैं। थीम लगा दिए और यहाँ पे कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कलर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होती है, कलर आपकी काम नहीं करती है। ठीक है, तो कलर करने के लिए हम लोग होम बटन में देख चुके हैं किस तरीके से टेक्स्ट को कलर करते हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है फॉन्ट। तो थीम और फॉन्ट दोनों सेम चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थीम पे आप कीजिए या यहाँ पे फॉन्ट पे कीजिए, दोनों में सेम काम है, फॉन्ट को ही चेंज किया जाता है। चलिए यहाँ से हम फॉन्ट पे क्लिक करते, देखिए इस तरीके से आपका जो फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आपका यहाँ पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो आता है इफेक्ट। इफेक्ट भी आपका जो यहाँ पे ढंग से काम नहीं करती, ढंग से क्या यहाँ पे काम ही नहीं करती है। तो इसका भी हम आपको आगे बताएंगे जो जहाँ पे ये काम करती है बेहतरीन तरीके से। चलिए यहाँ जो हम लोग इसको छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप जो है थीम के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब आपका आता है वो आता है आपका पेज सेटअप। चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस कीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको करते हैं हम कंट्रोल के साथ सी कर प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाता है। इसलिए कॉपी किया है ताकि हम नीचे इसको पेस्ट कर पाए, और ज्यादा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, एक एक करके बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। अब हम आपको कर करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है पेज सेटअप में वो है आपका मार्जिन। मार्जिन होता क्या है, मार्जिन जस्ट लाइक समझ लीजिए चौथाई, जो हम लोग किताब में
चौथाई देखते हैं, कॉपी में चौथाई देखते हैं, वही चौथाई आपकी यहाँ पे होती है क्या, तो मार्जिन। तो हम आपको यहाँ पे देख के करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आपके साइड में जो है चारों तरफ से, ऊपर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में हो गया, और नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे मार्जिन छोड़ा गया है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। लेकिन इसमें तो इतना मार्जिन है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है कि कितना मार्जिन को किस हिसाब से छोड़ना आप चाहते हैं, तो उसको हम करके आपको दिखाते हैं। इस सबसे पहले इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप नॉर्मल में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप कहाँ पे है, नॉर्मल में। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे सबसे ऊपर है, वो है आपका लास्ट कस्टम सेटिंग। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है मार्जिन थोड़ा सा कम गया, जो कि पहले की अपेक्षा क्या है, यहाँ पे कम हो चुकी है। पहले की अपेक्षा यहाँ पे क्या हो चुकी है, मार्जिन आपकी कम हो चुकी है। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्मल, तो नॉर्मल तो आपको ऑलरेडी है, यहाँ पे नॉर्मल आपका कुछ इस तरीके की दिखती है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका नैरो। नैरो आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें जो है एकदम साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। चलिए हम नैरो पे क्लिक करते हैं, और आपको यहाँ पे साइज भी दिखाता है। यहाँ पे देखिए टॉप में 0.5 है, बॉटम में 0.5 है, लेफ्ट में 0.5 है, और राइट में 0.5 है, जो कि लास्ट कस्टम सेटिंग में। उसके बाद नॉर्मल में आपका आता है 1, यानी कि 1 इंच जो है आपको यहाँ पे लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बटन। लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, राइट का मतलब होता है दाएं, और टॉप का बटन, टॉप का मतलब होता है ऊपर साइड में, और बॉटम का मतलब होता है नीचे साइड में। तो यहाँ पे एक एक इंच छोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका आता है नैरो। नैरो में भी आपको सेम लास्ट कस्टम सेटिंग की तरह ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 है और नैरो में भी 0.5 ही है। तो चलिए हम नैरो पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए नैरो पे भी क्लिक किए तो आपके सामने जो है पहले की अपेक्षा कुछ यहाँ भी आपको मार्जिन कम दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस सब का एक एक करके उपयोग कर लीजिएगा। हम ऐसे आपको कर करके हम थोड़ा स्पीड में दिखाते चलते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है, और आप लोग कहते हैं कि सर इतना वीडियो लंबा क्यों बनाते हैं, तो हम इतना ढंग से आपको समझाते हैं एक एक करके कि वीडियो अपना लंबा हो ही जाता है। तो घबराइएगा नहीं वीडियो लंबा के लिए, बस आप देखते रहिए, आप सीखते रहिए किस तरीके से सिखाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे उसके नीचे क्या आता है, वो आता है आपका, इसको कहते हैं मॉडरेट। क्या कहते हैं इसको, मॉडरेट भी इसको हम कह सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग मॉडरेट। मॉडरेट पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें क्या है, टॉप यानी कि ऊपर साइड में है वो दिखाएगा 1 इंच रहेगा, नीचे के साइड में वही आपका 1 इंच रहेगा। देखिए यहाँ टॉप में 1 इंच, बॉटम 1 इंच, और यहाँ पे लेफ्ट में जो आपके साइज में जो है दोनों साइड में वो आपका रहेगा 0.75, और राइट में रहेगा 0.75, यानी पौन इंच। इसको हम कह सकते हैं अपने भाषा में पौना इंच रहता है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड में क्या हो गया, आपको थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ देखिए ऊपर और नीचे भी देखिएगा 1-1 इंच आपका यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन साइड में देखिएगा लेफ्ट एंड राइट में तो थोड़ा सा कम मार्जिन यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये भी आपका काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है वाइड। क्या आता है, वाइड आता है। तो वाइड में ध्यान दीजिएगा कि टॉप में जो आपका क्या दिखा रहा है 1 इंचेज, बॉटम में भी 1 इंचेज, और लेफ्ट में 2 इंचेज, राइट में 2 इंचेज। तो यहाँ पे जो आपका काफी जगह स्पेस देने वाली है मार्जिन। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक किए तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का दिखने लगा है, दोनों साइड से बहुत काफी मार्जिन आपको बच रही है। तो इस तरीके से आपका ये काम करती है, कौन सी, तो वाइड। वाइड आपका कुछ इस तरीके से काम करती है मार्जिन में। नेक्स्ट आपका आता है, वो होता है मिरर्ड। इसको कहते हैं हम लोग मिरर्ड, जिसको 2 पेज में हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा टॉप में 1 है, बॉटम में 1 है, इन साइड में 1.25, और आउटसाइड में 1 इंचेज। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पे क्लिक किए तो आप देखिएगा आपके सामने जो है कितना स्पेस आपको बचा हुआ है, यानी कि जिस टाइप का आप करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं कि आप किस टाइप का मार्जिन को आप रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है, नेक्स्ट आपका ये है ऑफिस 2003 के हिसाब से, यानी कि टॉप में 1 है, बॉटम में 1 है, लेफ्ट में 1.25 है, राइट में 1.25 है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का आपका दिखा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि मार्जिन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको टोटल ऑप्शन में मिलने वाली है। तो आप उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम आपको बताएंगे कि ओरिएंटेशन आपका क्या करती है। तो सबसे पहले इसको हम फिर से मार्जिन में आते हैं और इसको हम कर देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कर दिए इसको, और हम फिर से आते हैं कहाँ पे, ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन समझिएगा क्या होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे पोर्ट्रेट पे ऑलरेडी क्लिक है आपका, तो प्रिंट आप देखते होइएगा कि कहीं पे जो आपका जो पेज होता है, पेज तो आपका प्रिंटर में सेम तरीके से लगता है, लेकिन आपका जो होता है
यहाँ प्रिंटर आपको दिख रहा है, प्रिंटर में देखिए पेज किस तरीके से लगाया गया है। तो प्रिंटर में आपको पेज तो दिखता है कि लंबा ही लगाया गया है, यानी पोर्ट्रेट में लगाया गया है, लेकिन उसमें प्रिंट जो होती है वो लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में होती है। तो वही चीज यहाँ से हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज बड़ा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको पोर्ट्रेट में इस टाइप से नहीं निकल पा रही है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, लैंडस्केप का उपयोग करते हैं। तो चलिए पोर्ट्रेट में आपका यहाँ पे ऑलरेडी है, हम इसको लैंडस्केप आपको करके दिखाएंगे। लैंडस्केप करेंगे तो देखिए आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, ठीक है, यानी कि लंबा चौड़ा में हो जाती है, चौड़ा जो है लंबाई में हो जाती है। तो इस तरीके से आपका जो है ओरिएंटेशन कुछ काम करती है। ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ लीजिएगा कि पेज के आप लंबाई चौड़ाई को बदल सकते हैं प्रिंट के अनुसार, कि आपको प्रिंट किस तरीके से करनी है। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रिंटर से बता देंगे किस तरीके से ओरिएंटेशन आपका निकलती है और किस तरीके से जो है आपका पोर्ट्रेट में प्रिंट निकलती है। उसके लिए हम एक अलग से पर्सनल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे किस तरीके से निकलती है। नेक्स्ट आपका आती है वो है आपका साइज। साइज में आप समझिएगा हम लोग अधिकतर जो उपयोग करते हैं अपने मार्केट में वो आपके उपयोग होता है A4 साइज। क्या होता है, A4 साइज होता है, लेकिन हम आपको ऊपर से एक एक करके बताते आ रहे हैं। चलिए सबसे पहला आपको ऑप्शन है वो है आपका लेटर। आप लेटर साइज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का पेपर मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग टैबलॉइड, आपको कुछ इस तरीके का पेपर मिलने वाला। सो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके का आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, ठीक है, क्या करके देखना पड़ रहा है, स्क्रॉल करके। लेकिन जैसे हम A4 में क्लिक करते हैं तो A4 में क्लिक कीजिए या लेटर पर हम क्लिक करते हैं, लेटर पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक ही पेज में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। तो हम लोग जो है अधिकतर उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं तो लेटर साइज के करते हैं और नहीं तो A4 साइज के करते हैं। दो ही चीज का हम लोग प्रयोग अधिक करते हैं और मार्केट में भी आपको यही साइज पेपर अधिक मिलती है। ये सब लीगल उगल हो गया, ये सब आपको रेयर केस में पेपर को देखने को मिलता है। चलिए हम ऐसे आपको कर करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ गया टेबलॉइड। अब आपका आता है लीगल। लीगल आपका है ये भी कुछ इस तरीके का, देखिए किस तरीके आपको दिखा रहा है, यानी कि स्क्रॉल करना, पेपर का जो साइज होता है इसका थोड़ा लंबा होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट आप किसी भी चीज के लीजिए, बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए, इसके बाद आप जो किसी भी चीज का स्टेटमेंट आप लेना चाहते हैं, अधिकतर हम लोग स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं तो बैंक के लिए ही करते हैं। तो आप स्टेटमेंट अगर लेना चाहते हैं तो आप इस साइज को यहाँ से चूज कर सकते हैं स्टेटमेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को साइज को लेना है तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। इस सब चीज को आप एक एक करके देख लीजिएगा जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आपका आता है वो आपका A3 साइज। A3 साइज भी कुछ आपको दिखता है बड़ा साइज, यहाँ पे देखिए A3 साइज आपको बड़ा साइज दिखता है जो कि हम लोग के उपयोग में सब आता ही नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है A4 साइज। A4 साइज जो होता है हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसको हम पहले पोर्ट्रेट करते हैं। हम लोग क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है A4 साइज, क्योंकि हम लोग हमेशा A4 साइज का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो जेरोक्स निकालना हो या किसी भी चीज को प्रिंट करना हो तो हम लोग A4 साइज का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है A5। A5 आपका कुछ छोटा हो जाता है। क्या होता है, A5 जो होता है आपका होता है कुछ छोटा हो जाता है पेज। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है B4। B4 भी थोड़ा आपको लंबा दिखता है। इस तरीके से आप इस सबको करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है B5। B5 थोड़ा आपको उससे छोटा दिखेगा। तो यानी कि पेज है, ये सब पेज को आप चेंज कर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोड पेपर साइज। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम करना किसी भी पेपर का साइज अपने हिसाब से बनाना तो आप यहाँ से बना सकते हैं जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है कॉलम। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे आपको बताना है क्या, कॉलम आपको बताने वाले हैं। तो कॉलम बताने के लिए हमें जो कुछ ज्यादा पेज में लिखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे हम लगभग, यहाँ पे देखिए आप पेज नंबर 1, पेज 1 में अभी हम है और 4 पेज में लिख दिए हैं। वर्ड आपका 2035 है, लैंग्वेज आपका कौन सा है तो इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट। तो इतना हम इसलिए लिख दिए ताकि आपको हम कॉलम में बता सके। कॉलम में आपको क्या समझना है, जैसे कि मान के चलिए आप बहुत सारे बुक को देखते हुए कि एक ही बुक में जो होता है वो 2 लाइन में लिखा जाता है या 3 लाइन में लिखा जाता है, जो कि आपको बता रहे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपको करके दिखाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए कॉलम पे हम करते हैं क्लिक। अब सबसे पहले 1 लाइन, 1 में तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको चाहते हैं 2 लाइन में लिखना तो 2 कर देंगे। अब इस तरीके से देखिएगा आपके पेज में जो है कुछ इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 लाइन में लिखना एक ही पेज में, ये लगभग आपको 9 से स्टार्ट हो जाती है इस तरीके के बुक में लिखना हुआ। जैसे आप भारतीय वन का बुक उठाइएगा तो आपको मिलेगी, SVPD का बुक उठाइएगा तो आपको मिलेगी। तो इस तरीके का बुक में लिखा होता है।
तो आप यहाँ से 2 लाइन में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 3 लाइन में लिखना तो यहाँ पे आ जाइए, 3 लाइन लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इस 3 पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने कुछ इस तरीके का 3 लाइन में लिखा करके ये आ जाएगी और बीच बीच में क्या हो जाएगा, गैपिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलम का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट में थोड़ा सा रखना और राइट में ज्यादा रखना तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट में आपका थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है और राइट में अधिक बचा हुआ है। आप चाहते हैं कि राइट में अधिक रखना और लेफ्ट में कम रखना तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं कॉलम पे और राइट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइट में अधिक हो गया और लेफ्ट में कम हो गया। तो आप जो है इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं कॉलम का। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है पेज ब्रेक। क्या आता है आपका, वो आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को थोड़ा आप बेहतर तरीके से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट और काम आने वाली है। ये जो है आपको हमें नहीं लगता है कि आपको सब बता पाएंगे, लेकिन हम जो है आपको एक बेहतरीन तरीके से इसको बताने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सबको जो है पहले हम वन लाइन में करते हैं। आते हैं कॉलम पे और वन लाइन में इसको हम क्लिक कर देते हैं। वन लाइन में क्लिक कर दिए। अब हमें क्या करना है, वन लाइन में क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक में आना है। तो पेज ब्रेक का काम तो आप सीखे होंगे इंसर्ट में भी। आप पेज ब्रेक का काम इंसर्ट में भी सीखे हैं। यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर एक ही ऑप्शन था। तो इंसर्ट में आपको एक ही ऑप्शन मिलती है और आपको यहाँ पेज लेआउट में एक से अधिक ऑप्शन, यानी देखिए कितना सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम जो है आज आपको टोटल ऑप्शन को एक एक करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्या किए क्लिक, एक लाइन को छोड़ करके यहाँ पैराग्राफ में नीचे लास्ट में क्लिक कर दिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हम इसको क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हम आते हैं पेज ब्रेक में, यानी कि क्या आते हैं यहाँ पे पेज ब्रेक में आते हैं और यहाँ पे पेज पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपको पेज को ही चेंज कर दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज में ये आ चुका है। ये चीज तो आप इंसर्ट में भी सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ अलग सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम बैक करते हैं। आप इस तरीके से नेक्स्ट आपका क्या है, वो है आपका कॉलम। यहाँ भी आपको सेम काम होने वाली है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्लिक है और आते हैं हम लोग ब्रेक्स में और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको पेज ही चेंज हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, वो क्या है, तो वो है टेक्स्ट रैपिंग। इसमें भी कोई खास आपको चेंजेस नहीं होने वाला है, बस आपको क्या यहाँ पे होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे चेंज क्या होगा, जैसे स्पेस देगा, आपको क्या देगा, यहाँ पे लिख रहा है टेक्स्ट रैपिंग, आपको यहाँ पे स्पेस दे देगा। देखिए यहाँ पे था लेकिन आपको यहाँ पे लेकर के आ चुका है इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज और पेज में दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लास्ट में और आते हैं ब्रेक्स पे और नेक्स्ट पेज में क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पेज में क्लिक किए तो आपका जो लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट था वो नीचे के पेज में आ चुका है। नेक्स्ट अब आपका आता है ब्रेक्स में आते हैं, वो आता है आपका कंटिन्यूअस और इवन पेज के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको करके आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है साइड में, लेफ्ट साइड से जहां पे भी आपका पैराग्राफ चेंज किया गया, जैसे यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म होता है, नेक्स्ट से आपका जहां शुरू होता है वहीं पे आना है लास्ट में और यहाँ से क्या करना है, बैक स्पेस को क्लिक करना है। जैसे आप बैक स्पेस को क्लिक कीजिएगा और अलग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो यहाँ पे कुछ रेड कलर की लग जाएगी। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे रेड कलर की लग गई है। नेक्स्ट आपको आना है, सेम काम करना है, यहाँ पे आना है बैक में और फिर से इसको बैक स्पेस कर देना है, फिर से यहाँ पे आना है बैक स्पेस कर देना है, फिर से यहाँ फर्स्ट में आना है बैक स्पेस करना है, फिर से यहाँ फर्स्ट में आना है बैक स्पेस कर देना है। फर्स्ट में आ जाएंगे बैक स्पेस को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे बैक स्पेस को क्लिक कर देंगे। यानी कि इस तरीके से हम कुछ लाइन को आपको करके दिखा दिया। अब देखिएगा आप जहां जहां भी किए हैं वहां से वो रेड आ चुका है। देखिए यहाँ भी रेड आ चुका है, यहाँ भी रेड आ चुका है, यहाँ भी रेड, यानी कि जहां भी आपका फुल स्टॉप था उसको हम अगर लिए हैं बैक स्पेस से तो वहां पर रेड आपका आ चुका है। यानी कि आपका जो वर्ड यहाँ पे गलत दिखा रहा है लेकिन वर्ड हमारा सही है, तो उसका कुछ और रीजन है जिसको हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका रेड आ जाएगा और आपके भी सिस्टम में आना चाहिए। नहीं आएगा फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन श्योर है कि वो आ ही जाएगा। चलिए अब क्या करना है, फिर से आपको वही काम करना है। डॉट आपको दिख रहा है, डॉट के बगल में आपको क्या करना है, माउस के पॉइंटर को रख देना है, यानी कर्सर को आपको रख देना है। ब्रेक्स में आ जाना है और करना क्या है, आपको कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर सेम प्रक्रिया आपको वहीं पे आ जाएगा जहां पे आप थे। तो आप कहेंगे कि सर वहां पे जब हमको वहीं पे लाना था तो फिर हम ऐसे किए क्यों, तो उसके कुछ और तरीके हैं, हम आपको बताएंगे, जो कि हम आपको बताने वाले हैं जस्ट। फिर से हमें यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको ब्रेक्स में आ जाना है और यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है। फिर से आपको आ जाना है, सेम काम करना है, यहाँ लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे आना है ब्रेक्स में और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देना है।
फिर आना है यहाँ पे डॉट के बगल में यानी फुल स्टॉप के बगल में ब्रेक्स पे आना है, कंटिन्यूअस पे आ जाना है। फिर से आना है आपको यहीं पे, इस तरीके से आप कर करके देख लीजिएगा। ब्रेक्स पे आते हैं, कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम इतना में आपको करके दिखा दिए, यहाँ से हम आपको यहाँ तक आपको समझा दिए। अब हमें क्या करना है, इस टोटल को आपको सिलेक्ट करना है। क्या किया यहाँ से हम इसको टोटल को आपको क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। आप नीचे नहीं भी सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे नीचे हम सिलेक्ट नहीं किए, ऊपर कोई सिलेक्ट किए, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग कहा लाइन नंबर में। अब कहा जा रहा है, देखिए जो आपको कंटिन्यूअस वहां पे दिख रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो सब में नंबरिंग लग जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यूअस में, अब देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके आपके पेज में जितना भी लिखा होगा, देखिए ऊपर सिलेक्ट किए थे फिर भी आया, नहीं किए फिर भी आ गया। इसीलिए हम आपको आधा सिलेक्ट किए हैं, आधा को सिलेक्ट नहीं किए है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे लाइनिंग देखिए कितना लाइन लिखा हुआ है, जितना लाइन आपके लिखा हुआ यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 152 लाइन जो है आपका यहाँ पे लिखा गया है, पैराग्राफ आपका लिखा गया। तो यहाँ पे टोटल आ गया। ये तो आपका आ गया सिस्टम के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी रेगुलर कंटिन्यू लिखा गया। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यहाँ जो लिखा गया है उसको जैसे पैराग्राफ यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ से पैराग्राफ हमारा चेंज है, तो 1 2 3 4 को यहाँ से छोड़ दें, फिर 1 2 3 4 को स्टार्ट करें, फिर 1 2 3 4 को स्टार्ट करें, फिर 1 2 3 4 को स्टार्ट करें, तो हम उसको भी आपको करके दिखाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, लाइन नंबर पे आ जाना है। क्या आना है, लाइन नंबर पे आ जाना है, और आना है यहाँ कहाँ पे, सेकेंड वाले को छोड़ देना है। क्या करना है, सेकेंड वाले को छोड़ देना है और आ जाना है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। यानी कहने का मतलब ऊपर का वाला इसको इसलिए बोले छोड़ने के लिए, यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज यानी कि पेज को छोड़ करके लिखेगा, लेकिन हमको क्या करना है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन यानी कि पैराग्राफ को छोड़ छोड़ करके लिखना है। तो हम इस पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो आपके सामने कुछ इस तरह का हो गया। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि जितना भी आपको पैराग्राफ लिखा रहेगा वो चीज आपको यहाँ पे दिखा देगी। नेक्स्ट आपका आता है कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, मान के चलिए आप चाहते हैं, मान के चलिए आप चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे नहीं हो, तो जिस पे नहीं रखना है, ठीक है, उस पे क्या करना है, जैसे इसको इस लाइन को हमको हटा देना है। इस पे क्लिक किए साइड में, आपको फर्स्ट में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम माउस के पॉइंटर यानी कर्सर को यहाँ पे आपका टिमटिमा रहा है यहाँ पे रख दिए। आना है हमें कहा लाइन नंबर्स पे और सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे हम क्लिक कर दिए। अब देखिए आपका यहाँ से नंबरिंग समाप्त हो चुका है। फिर से चाहते हैं इसको छोड़ देते हैं, या इसको ही हम आपको करके दिखाते हैं। इस पे क्लिक किए, फिर आते हैं लाइन नंबर्स पे और सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे करते हैं। ये भी समाप्त आपका हो गया। हम दोनों को इसलिए रेगुलर बता दिए हैं कि आप कहेंगे हो सकता है सिस्टम है एक को छोड़ के एक कर करने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने हम लाइव करके दिखा रहे हैं, आप चाहेंगे तो टोटल को हटा सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको रेगुलर तो हटा दिए करके, अब हम आपको एक एक छोड़ करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और लाइन नंबर पे आते हैं और सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आपका जो है लाइन नंबर कुछ इस तरीके से काम को करती है। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन आता है लाइन नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हम यहाँ से किए हैं सेम चीज यहाँ देखिए कंटिन्यू है, उसके बाद न्यू कॉलम है, न्यू पेज है, इवन पेज है, ऑड पेज है। तो आप इस सब का भी उपयोग जो है यहीं से आप कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से करके देखते हैं ऑड पेज में। यहाँ ऑड पे क्लिक किया और यहाँ पे कर दिए ओके। देखिए ऑड पेज में ये आ चुका है। चलिए हम इस सबको कर देते हैं नन कर देते हैं, ताकि ये फिर से अपना हो जाएगा क्लियर। कंट्रोल से ऑल सिलेक्ट करते हैं, लाइन नंबर पे आते हैं और यहाँ नन पे हम क्लिक करते हैं। अब सब में देखिए नंबर जो आपका समाप्त हो चुका है। हाइपरनेशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान के चलिए कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कंप्यूटर, लेकिन आपके पेज में जो है राइट साइड में आप लेफ्ट से शुरू करते हैं लिखना, राइट साइड में जाते हैं तो COM तो लिख देते हैं, बट PUTER लिखने का जगह नहीं होती है, या COMPU लिख देते हैं, TER लिखने की जगह नहीं होती है। तो उसमें हम लोग डॉट देते हैं, जिसको हाइपन कहते हैं, वहां भी हाइपन देते हैं और लेफ्ट साइड से फिर हाइपन देके लिखना शुरू करते हैं। वही चीज यहाँ कंप्यूटर भी करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे इस पे करते हैं क्लिक, इसको बैक करते हैं, अब हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं एक एक करके। तो यहाँ दिखाने के लिए हम पहले यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। चलिए हाइपरनेशन पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑटोमेटिक कर दिया, हाइपरनेशन पे आ गए और हमें क्या किया यहाँ पे ऑटोमेटिक कर बिना के सिलेक्ट किया। अब हम आपको थोड़ा सा और जूम कर दें और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखना क्या था, यूजिंग, USING लिखना था यूजिंग, लेकिन यहाँ पे ING का स्पेस नहीं था।
क्योंकि यहाँ पे लिखना यहीं तक है, इसका साइड में मार्जिन है, तो यूएस लिखा गया है और आईएनजी आपका यहाँ पे लिखा गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आईएनजी आपका यहाँ पे लिखा गया है और यूएस जो आपको यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट एक और है करंट, सी यू आर यहाँ पे लिखा है, आर ई एन टी यहाँ पे लिखा है, यानी कि करंट। करंट में सी यू डबल आर ई एन टी होता है, तो सी यू आर यहाँ लिखा गया है और आर ई एन टी यहाँ लिखा गया है। तो हाइपरनेशन कुछ आपका इस तरीके से काम को करती है, देखिए यहाँ भी सेम तरीके से है। तो हाइपरनेशन जो है आपका कुछ इस तरीके से काम करती है। तो इस हाइपरनेशन में हम आपको बताए अभी ऑटोमेटिक। अब हम जो आपको बताएंगे वो है आपका मैनुअल। मैनुअल में क्या है आपका, जैसे मैनुअल क्लिक कीजिएगा, मैनुअल पे यहाँ पे हम मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ यूजिंग में आप लगाना चाहते हैं हाइपरनेशन, तो यस कर देंगे। फिर से पूछ रहा है करंट में लगाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं लगाना चाहते हैं नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है हाइपरनेशन काम को करती है। तो चलिए दोस्तों, आपका जो यहाँ पे हाइपरनेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको थीम और पेज सेटअप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेज बैकग्राउंड, इस सब के ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका जो वीडियो अधिक लंबा हो चुका है। तो हम लोग यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड की जानकारी लेंगे। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। और वीडियो किस तरीके की लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप एक कमेंट करते हो तो हमें हौसला होती है कि चलिए कुछ तो है, वीडियो हमारा अच्छा किसी को भी तो लग रहा है। तो आपको एक कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको 10 सेकंड देना है और कमेंट आप कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर कोर्स को वास्तव में सीखना तो आपको हमारे चैनल से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इस गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हम जितना आसान भाषा में आपको सिखा देंगे उतना सिखाने वाले आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।